रात का वक्त था। शहर की गलियां सुनसान हो चुकी थी। हवाएं दरख्तों की शाखों से टकर कर अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी, जैसे कोई रूह चीख रही हो। आयशा, एक नौजवान लड़की जो इंजीनियरिंग की तालिबा थी, ट्यूशन से निकलकर घर की तरफ जा रही थी। इम्तिहानात करीब थे, इसलिए वो हर रोज देर तक पढ़ती रहती। आज भी 11 बजे का वक्त हो चुका था। उसका घर ट्यूशन सेंटर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था और वो पैदल ही जाती थी क्योंकि बसों का वक्त खत्म हो चुका होता। आयशा की उम्र 21 साल थी। वो एक सीधी सादी लड़की थी जो किताबों और अपने ख्वाबों में गुम रहती। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि रात को देर से मत आया करो, लेकिन इम्तिहानात की तैयारी की वजह से वो मजबूर थी। आज की रात कुछ अजीब थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी मध्यम थी। गलियों में लाइट्स की तादाद कम थी और कुछ जगहों पर तो मुकम्मल अंधेरा था। आयशा ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और तेज कदमों से चलने लगी। उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, गलियां तंग होती जा रही थी। ये एक पुरानी बस्ती थी जहां लोग जल्दी सो जाते थे। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो, लेकिन वो रोने की आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। आयशा रुक गई। उसने अर्द गिर्द देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। शायद वहम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ने लगी। लेकिन आवाज बुलंद होती जा रही थी। अब ये रोने की नहीं, बल्कि चीखने की आवाज थी। आयशा का दिल धड़कने लगा। वो तेज तेज चलने लगी, लेकिन अचानक एक कोने से एक साया निकला। वो रुक गई। सामने एक औरत खड़ी थी। नहीं, औरत नहीं, कोई चीज। उसकी आंखें सुर्ख थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा सफेद जैसे मुर्दा का। आयशा ने देखा कि उसकी टांगें, ओ खुदाया, उसकी टांगें उल्टी थीं, पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये चुड़ैल थी। आयशा की चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने मन पर हाथ रख लिया। चुड़ैल का पेट फूला हुआ था, जैसे वो हामला हो। उसका जिस्म लहू से तर था और उसके हाथों में कुछ था, एक बच्चा का सर। नहीं, ये एक जिंदा बच्चे का जिस्म था, लेकिन अधूरा, जैसे अभी अभी उसे जिस्म से अलग किया गया हो। चुड़ैल ने आयशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक भूखी चमक थी। तो आ गई, चुड़ैल ने कहा, उसकी आवाज खड़खड़ाती हुई जैसे कब्र से निकल रही हो। आयशा पीछे हटी, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थी। वो भागना चाहती थी, लेकिन जैसे उसका जिस्म सुन्न हो गया हो। चुड़ैल आगे बढ़ी। उसके पांव उल्टे होने की वजह से उसकी चाल अजीब थी, लेकिन तेज। आयशा ने देखा कि चुड़ैल के पेट में कुछ हिल रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज अंदर से बाहर निकलना चाह रही हो। याद आया, आयशा ने कहानियां सुनी थी, चुड़ैलें जो रातों को निकलती हैं और हामला होकर इंसानी बच्चों को खाती हैं। लेकिन ये तो खुद हामला थी। चुड़ैल ने हंसना शुरू किया, एक खौफनाक हंसी जो कानों में गूंज रही थी। मुझे एक जिस्म चाहिए, मेरे बच्चे को तू दे देगी, चुड़ैल ने कहा और आयशा की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और तेज थे, जैसे चाकू। आयशा चीखी और भागी। वो पीछे मुड़कर देखती रही। चुड़ैल उसके पीछे थी। उसकी उल्टी टांगें जमीन पर खड़खड़ा रही थी। आयशा एक गली में दाखिल हुई। ये एक पुरानी कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। वो जानती थी कि ये गलती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। कब्रिस्तान की दीवार के पास पहुंचकर वो रुक गई। सामने कब्रिस्तान था, जहां कब्रें खुली पड़ी थी। बारिश की वजह से मिट्टी धंस गई थी और कुछ कब्रों से हड्डियां नजर आ रही थी। चुड़ैल करीब आ गई। अब आयशा ने देखा कि चुड़ैल का पेट कितना बड़ा था। उसमें से खून टपक रहा था और अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई जानवर गर्रा रहा हो। तो देख, ये मेरा बच्चा है, ये इंसानी खून चाहता है, तो उसे दे देगी, चुड़ैल ने कहा और अपना पेट चीरना शुरू किया। उसके नाखूनों से पेट फट गया और अंदर से एक खौफनाक चीज नजर आई। ये एक बच्चा नहीं था, बल्कि एक अफरीत। उसकी आंखें खुली हुई थी, दांत तेज और जिस्म पर बाल। ये अभी जिंदा था और माँ के पेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। आयशा की चीख निकल गई। वो पीछे हटी, लेकिन उसकी पेट दीवार से लग गई। चुड़ैल ने हंस कर कहा, मैंने कई लड़कियों को खाया है, उनके बच्चे मेरे अंदर हैं, अब तो मेरे साथ आ। आयशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके नाखून आयशा की जिल्द में घुस गए और खून बहने लगा। दर्द से आयशा चीखी,
चुड़ैल ने उसे घसीट कर कब्रिस्तान में ले जाना शुरू किया। वहां एक खुली कब्र थी। चुड़ैल ने आयशा को उसमें फेंक दिया। आयशा गिर गई, उसकी कमर मिट्टी में धंस गई। ऊपर चुड़ैल खड़ी थी, उसका पेट अब खुला हुआ था और अफरीत बाहर निकल रहा था। अफरीत की आंखें आयशा पर थे। ये भूखा था और उसकी ज़बान बाहर निकली हुई थी जैसे सांप की। आयशा ने चीख कर मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। चुड़ैल ने कहा, यहाँ कोई नहीं आता, ये मेरा घर है, मैं यहाँ सदियों से रहती हूँ, मुझे हामला होने का लानत है। हर बार मैं एक इफरीत को जन्म देती हूँ और उसे इंसानी जिस्म चाहिए। तो कामिल है, तेरी जवानी, तेरी ताकत, ये सब मेरे बच्चे को मिलेगी। इफरीत ने चुड़ैल के पेट से बाहर निकलकर आयशा की तरफ छलांग लगाई। आयशा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इफरीत ने उसकी टांग पर काट लिया। दर्द से आयशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। खून बह रहा था और इफरीत उसे चाट रहा था। चुड़ैल हंस रही थी, उसकी हंसी कब्रिस्तान में गूंज रही थी। आयशा ने देखा कि अर्द गिर्द की कब्रों से और इफरीत निकल रहे थे। वो सब चुड़ैल के बच्चे थे जो पहले की लड़कियों से पैदा हुए थे। उनकी शक्लें खौफनाक थी, आधे इंसान आधे जानवर। एक का सर कुत्ते जैसा था, दूसरे की टांगें मकड़ी जैसी। आयशा ने भागने की आखिरी कोशिश की। वो कब्र से बाहर निकली और दौड़ी, लेकिन चुड़ैल उसके पीछे थी। उसकी उल्टी टांगें तेज थी। आयशा एक पुरानी इमारत में दाखिल हुई जो कब्रिस्तान के पास थी। ये एक मतरूक अस्पताल था। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर खून के धब्बे थे। आयशा ने एक कमरे में छुपने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल आ गई। तू नहीं बच सकती, मेरे बच्चे तुझे खा जाएंगे, चुड़ैल ने कहा और अपना पेट मुकम्मल तौर पर चीर दिया। इफरीत अब आज़ाद था और वो आयशा की तरफ लपका। इफरीत ने आयशा को दबोच लिया। उसके दांत आयशा की गर्दन में घुस गए। दर्द नाकाबिल बर्दाश्त था। आयशा चीखी, लेकिन आवाज़ कमज़ोर थी। इफरीत उसका खून चूस रहा था और चुड़ैल देख रही थी। अब तो मेरी हो, मेरे साथ आ, हमेशा के लिए, चुड़ैल ने कहा। आयशा की आंखें बंद हो रही थी। उसे लगा जैसे उसका जिस्म टूट रहा है। इफरीत ने उसकी जिल्द चीरना शुरू किया, जैसे वो उसे अंदर से खाना चाहता हो। लेकिन अचानक आयशा को याद आया, उसके बैग में एक छुरी थी जो वो खुद दिफा के लिए रखती थी। उसने आखिरी ताकत से छुरी निकाली और अफरीत की आंख में घूंप दी। अफरीत चीखा और पीछे हटा। चुड़ैल गुस्से से बोली, तू मरेगी। लेकिन आयशा ने भागना शुरू किया। वो अस्पताल से बाहर निकली और गलियों में दौड़ी। पीछे चुड़ैल और अफरीत का पीछा था। रात की खामोशी में इनकी आवाज़ें गूंज रही थीं। आयशा एक मसरूफ सड़क पर पहुंची। वहाँ कुछ कारें थीं। वो एक कार के सामने गिर गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और बाहर निकला। क्या हुआ? उसने पूछा। आयशा ने पीछे देखा। चुड़ैल दूर खड़ी थी, उसकी आंखें जल रही थीं। वो चुड़ैल, आयशा ने कहा, लेकिन ड्राइवर ने कुछ नहीं देखा। चुड़ैल गायब हो गई थी। ड्राइवर ने आयशा को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन आयशा जानती थी कि यह ख़त्म नहीं हुआ। घर पहुंचकर आयशा ने आईने में देखा। उसकी गर्दन पर काट का निशान था और इसमें से कुछ अजीब सी चीज़ निकल रही थी, जैसे अफरीत का जहर। रात को उसे ख्वाब आया। चुड़ैल कह रही थी, तू अब मेरी हो, तेरा जिस्म मेरे बच्चे का घर बनेगा। आयशा जागी तो उसका पेट दर्द कर रहा था। वो हामला थी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। लेकिन पेट में कुछ हिल रहा था। अफरीत का बीज उसके अंदर था। दिन गुजरते गए। आयशा का जिस्म तब्दील होने लगा। उसकी टांगें उल्टी होने लगी। वो रातों को बाहर निकलती और इंसानी खून की प्यास महसूस करती। चुड़ैल ने उसे अपने बना लिया था। अब आयशा खुद एक चुड़ैल थी, हामिला, और उसका अफरीत बाहर निकलने वाला था। वो ट्यूशन की लड़कियों का पीछा करती, जैसे चुड़ैल ने उसका किया था। ये एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला था। रात की खामोशी में आयशा की चीखें गूंजती रही। चुड़ैल का लानत जारी था। कोई नहीं बच सकता था।